परीक्षा के लिहाज से विश्व इतिहास का पाठ्यक्रम आधुनिक विश्व का इतिहास है। सभी परीक्षाओं में, चाहे यूपीएससी मेंस हो या ऑप्शनल, बीपीएससी, एनडीए, सीडीएस या दरोगा, विश्व इतिहास से प्रश्न आते हैं। और बिना विश्व इतिहास को जाने इंटरनेशनल रिलेशन का डिब्बा भी गोल रहता है। सिलेबस के वजन के कारण इस विषय पर विद्यार्थी कम ध्यान दे पाते हैं। लेकिन अब आप अपने हर दिन का 5 से 10 मिनट इस चैनल को दे दीजिए और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री आपको कभी परेशान नहीं करेगा। हमारा उद्देश्य है कि आप में विश्व इतिहास की जानकारी के साथ साथ इसकी समझ भी बढ़े। विश्व इतिहास का पहला अध्याय है पुनर्जागरण। लेकिन पुनर्जागरण को समझने से पहले जरूरी है कि हम एक बार पुनर्जागरण के पहले की दुनिया को थोड़ा सा समझ लें। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। मतलब प्राचीन काल में तो यूरोपीय विश्व जागा हुआ था। बीच में कोई एक ऐसा समय आया जब वो सो गए थे, लेकिन अब दोबारा जाग रहे हैं। प्राचीन यूरोप में एक साम्राज्य ऐसा हुआ जिसके नाम पर आज तक यूरोप वाले गर्व करते हैं। रोमन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक में फैले इस साम्राज्य के अधीन पहली बार इंसानों ने अंधाधुंध भौतिक प्रगति को देखा था। रोम पहले एक गणराज्य था जहां सीनेट का शासन था। लेकिन जूलियन सीजर के उद्भव के साथ ही स्थिति बदली और उसका लड़का अगस्तस रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट बना। शुरुआत में रोम साम्राज्य के शासक बहुदेववादी होते थे। मतलब बहुत सारे ग्रीक देवताओं की पूजा करते थे और इनकी राजधानी आज के इटली का रोम था। ईसा की सदी के शुरू होते ही ईसाई धर्म भी फैलने लगा। इन शासकों को ईसाइयों से बड़ी दिक्कत थी। लेकिन आगे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट सम्राट बना। ये ईसाई धर्म से प्रभावित हो गया और ईसाई बन गया। अब राजा ईसाई बन गया तो धीरे धीरे प्रजा भी ईसाई बन गई। इस वक्त तक रोमन साम्राज्य की राजधानी इटली का रोम था। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने बाइजेंटियम नामक शहर को रोमन साम्राज्य की नई राजधानी बनाया और इसका नाम बदलकर कॉन्स्टेंटिनोपल रखा, जिसे कुस्तुनतुनिया भी कहा गया। वर्तमान में यह शहर इस्तांबुल है। इस प्रकार रोमन साम्राज्य की 2 राजधानियां हुई, रोम और कुस्तुनतुनिया। आगे जब रोमन साम्राज्य कमजोर हो गया तब 2 राजधानियों के साथ साथ साम्राज्य भी 2 हो गए। एक को पश्चिमी रोमन साम्राज्य कहा गया, वहीं दूसरे को पूर्वी रोमन साम्राज्य या बाइजेंटाइन साम्राज्य। 776 ईस्वी में पश्चिम रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। वहीं कुस्तुनतुनिया की राजधानी के साथ पूर्वी रोमन साम्राज्य या बाइजेंटाइन साम्राज्य 1453 ईस्वी तक किसी तरह चलता रहा। खैर, रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही शक्तिशाली राजाओं की कहानी इतिहास की बात हो गई। कमजोर और क्षेत्रीय शासकों के साथ साथ सामंतों का उदय हुआ। समाज के सबसे ताकतवर लोगों में अब शासक, सामंत और चर्च थे। इन तीनों में से कोई यदि सबसे ताकतवर था तो वो चर्च था। आम जनता इन तीनों के नियंत्रण में रहती थी। राजा का आदेश मानना, सामंत की जमीन पर खेती करना और चर्च के द्वारा बताए गए धार्मिक नियमों का पालन करना ही जनता का कार्य था। इस दौर में यूरोप में विकास की प्रक्रिया रुक गई। राजा, सामंत और चर्च मध्य युग के प्रतिनिधि थे, जहां विकास की प्रक्रिया थम गई थी और व्यक्ति जो पहले स्वतंत्र था अब इन तीनों का गुलाम हो गया। मानवतावाद, जहां मानव सभी चीजों के केंद्र में होता है, वो अतीत की बात हो गई। लौकिक जीवन से ज्यादा महत्व अलौकिक जीवन का हो गया। इस समय व्यक्ति जिंदा तो था, लेकिन वो तैयारी करता था मरने के बाद कैसे स्वर्ग मिले, और इसके लिए चर्च को अनुदान देता था और स्वर्ग का टिकट खरीदता था। स्वर्ग के इस टिकट का नाम था इंडल्जेंस। यूरोप के इतिहास के इस काल को डार्क एज के नाम से जानते हैं। उधर दूसरी तरफ अरब में एक नए धर्म का उदय हुआ था। इस्लाम के उदय के साथ ही इस्लाम के प्रसार का दौर शुरू हो गया। कुछ ही समय के भीतर ईसा मसीह के जन्म स्थान यरूशलेम पर मुसलमानों का कब्जा हो गया।
विजेंटाइन के पादरी बार बार ईसाइयों को एक होने का आह्वान करने लगे। रोम के पोप को इसमें अपना फायदा दिखा। रोम के पोप अर्वन द्वितीय ने 1095 ईस्वी में क्रूसेड यानी धर्म युद्ध की घोषणा कर दी। ईसाइयों को बताया गया कि जो भी इसमें भाग लेगा उसके सभी पाप धुल जाएंगे और स्वर्ग में उसका स्थान पक्का हो जाएगा। 1095 ईस्वी से शुरू हुआ यह धर्म युद्ध 1272 ईस्वी तक रुक रुक कर चलता रहा। इस युद्ध का बस नाम धर्म युद्ध था, इसमें अधर्म ही ज्यादा था। धार्मिकता के नाम पर लूटपाट का ही बोलबाला था और आखिर तक यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा नहीं हो सका। हाँ, एक बात है कि चर्च पर धब्बा जरूर लग गया। पोप ने कहा था कि इस युद्ध में गॉड उनके साथ हैं, लेकिन गॉड के साथ होते हुए भी वे युद्ध नहीं जीत पाए और इस धर्म युद्ध के दौरान चर्च का वास्तविक चेहरा भी कुछ और उजागर हुआ। विश्वास का दौर धीरे धीरे कमजोर होने लगा और लोग अपने सामने के चीजों पर भरोसा करने लगे। चर्च के द्वारा विश्वास और फेथ की बातों पर लोगों का भरोसा उठ गया। उधर दूसरी तरफ उस्मान प्रथम ने ओटोमन साम्राज्य की स्थापना कर दी और ओटोमन साम्राज्य का शासक महमद द्वितीय ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया और 1453 में इस शहर पर तुर्कों का कब्जा हो गया। यहाँ के कुछ पादरी किसी तरह यहाँ से भागकर रोम पहुंच गए। ये पादरी अपने साथ रोमन जमाने की किताबों की पांडुलिपियां लेकर आए थे। ये पुरानी किताबें पहले पवित्रता के नाम पर पवित्र बक्सों में बंद रहता था। रोम में इसे नए जमाने के प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया। इन किताबों में रोम के जमाने की चेतना बंद थी। इनके सार्वजनिक होते ही चर्च पर एक बार फिर से सवाल उठने लगा, क्योंकि चर्च ने मानवतावाद की भावना को खत्म कर दिया था, जहां धर्म व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति धर्म के लिए था। और इसी चेतना ने पुनर्जागरण को जन्म दिया। अगली वीडियो में वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला अध्याय पुनर्जागरण।